फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र बारिश में पौधों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। मरते हुए पौधे में जान डालने की ताकत रखता है ये फर्टिलाइज़र। जैसा कि आप हाथ में देख रहे हैं, ये है एलोवेरा। आज मैं एलोवेरा से ही एक ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा। साथ में हम सभी जानते हैं एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन है। यदि इसका यूज़ हम अपने प्लांट पर करते हैं तो जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या पौधे ने ग्रोथ बहुत स्लो कर दी है, प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उन पर चमक नहीं है या पौधा घना नहीं है, तो आज ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होने वाली हैं। पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसका उपयोग आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज, जितने भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सभी पर आप इसका यूज़ करेंगे, आपको बेहद ही चौंकाने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मेरा अपराजिता का प्लांट है, 15 दिन पहले पूरी तरह से सूख गया था। मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस पर यूज़ किया और आप देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हुई, पत्तियां हरी भरी हो गई और साथ में इसमें कलियां बनने लगी हैं। बहुत ही छोटे पॉट में लगा हुआ ये प्लांट है। तो यदि आपने नर्सरी से कोई पौधा लाकर लगाया है, अक्सर हमारे साथ ये समस्या हो जाती है, नर्सरी में प्लांट अच्छा दिखता है, उसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन घर पर लाने के बाद पौधा ग्रोथ स्लो कर देता है और उसमें फूल नहीं आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करके देखें, आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, साथ में उसमें फूल भी आने लगेंगे। आपने स्टेम कटिंग की हुई है किसी भी प्लांट को, इस तरह से कलम लगाकर ग्रो किया हुआ है। ये मेरा रोज़ का प्लांट है, बहुत छोटा है, मैंने इसकी कटिंग्स ग्रो करी थी, लेकिन थोड़े दिन ये अच्छी ग्रोथ करती रही और फिर इसने पत्तियां पीली करके सूखना स्टार्ट कर दिया। मैंने फटाफट इस फर्टिलाइज़र को अपनी इस सूखती हुई कटिंग्स में डाला और कटिंग फिर से हरी भरी हो गई। उसी तरह से करी पत्ता में बहुत सारी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उन पर चमक नहीं है या फिर पौधा घना नहीं है। आप मेरे करी पत्ता के प्लांट को देख रहे होंगे, ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ है। तो इस पर भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। 2 तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना मैं बताऊंगी। पहले आपको फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से हल्का कर लेना है। बारिश रुकी हुई हो तब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसमें से कचरा, खरपतवार सभी आपको हटा लेने हैं। आज मैं अपने इस छोटे से पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको लेना है 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। नाइट्रोजन से भरपूर होता है, कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, साथ ही पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। दूसरी जो चीज़ है, हम सभी के घर में उपलब्ध होती है, फूलों वाले पौधों के लिए तो बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। मिट्टी का पीएच यदि गड़बड़ हो जाता है तो किसी भी फर्टिलाइज़र को आप देते रहें, पौधे में फूल नहीं आते हैं तो बहुत कम संख्या में छोटे आकार के आते हैं। तो सभी फूलों वाले पौधों के लिए आपको इसका यूज़ ज़रूर करना है। ये है फ्रेश चाय पत्ती। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। बारिश के दिनों में सूखती नहीं है यदि चाय पत्ती, तो गीली चाय पत्ती से फंगस लगने का डर रहता है। इधर मैंने फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच आपको फ्रेश चाय पत्ती मिट्टी में मिला देनी है। पॉट की साइज़ के हिसाब से लेना है, बड़ा पॉट है तो आप 2 छोटा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। अब हमें अभी वाटरिंग नहीं करनी है,
हम बनाएंगे एलोवेरा का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपको एलोवेरा की अच्छे जेल वाली पत्तियों को धोकर कट कर लेना है और उनको पीसकर एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनने के बाद आपको लेना है 1 लीटर पानी। पौधों की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। और 1 लीटर पानी में आपको एलोवेरा का 2 छोटा चम्मच ये पेस्ट डाल देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। इतना डालें कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, इस बात का ध्यान रखें। सभी पौधों में आप दे सकते हैं, बस आपको मिट्टी ड्राई रखनी है और लगातार बारिश में नहीं देना है। अब यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट, फंगस हैं या फिर पत्तियों पर चमक नहीं है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आपको एक स्प्रे तैयार करना है। इस फर्टिलाइज़र को आप छान लें और स्प्रे बॉटल में भर के अपने प्लांट पर, पत्तियों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश के दिनों में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर ज़रूर करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे।